नमस्कार दोस्तों। आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे, लेकिन रहीम के दोहे जानने से पहले हम रहीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवै, भाषिक भेदव वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहां एक ओर पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है जिनका इनमें चित्रण है। तो चलिए शुरू करते हैं रहीम के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा जो है, अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता। अगर इसे जबरदस्ती जोड़ भी दिया गया दोबारा, तब भी पहले की तरह सामान्य नहीं रह जाता, इसमें एक गांठ पड़ जाती है। दूसरा, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलय हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोय। इस दोहे में रहीम जी कहना चाहते हैं कि अपने दुख को मन के भीतर ही रखना चाहिए। उसे किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दुख को कोई बांटता नहीं है, बल्कि लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और उस पर हास्य करते हैं, टीना टिप्पणी करते हैं। इसीलिए हमें अपने दुख जो है बस अपने तक ही रखना चाहिए, दूसरों से नहीं कहना चाहिए। दूसरा, एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींचिबो, फूले फले अघाए। इस दोहे में रहीम जी के अनुसार अगर हम एक एक कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें तो हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। सभी काम एक साथ शुरू कर दिए गए तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। अर्थात कि हमें एक एक कार्य को पूरा करना चाहिए, एक साथ सारे कार्य नहीं करने चाहिए, वरना एक साथ सारे कार्य करने से हमारा कोई भी कार्य पूरी तरीके से पूर्ण नहीं होगा। वैसे ही जैसे सिर्फ जड़ को सींचने से ही पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, फूल फलों से लद जाता है। दूसरा, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त हैं, सो आवत यह देश।
इसमें रहीम जी कहते हैं कि चित्रकूट में अयोध्या के राजा राम आकर रहे थे जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ था। इस स्थान की याद दुख में ही आती है। जिस पर भी विपत्ति आती है वह शांति पाने के लिए इस प्रदेश में खींचा चला आता है। अर्थात दुख या विपत्ति के समय में ही इस स्थान को लोग याद करते हैं और इस प्रदेश की ओर खींचे चले आते हैं। अगला, दीरह दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाही। इसमें रहीम जी कहते हैं कि दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर थोड़े होते हैं किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छुपा होता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बातें कह देते हैं। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जो दोहा होता है उसमें काफ़ी कम शब्द होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें काफ़ी गहरा और बड़ा अर्थ छिपा होता है। जैसे कि आपने इसके पहले वाले दोहे में देखा था कि मध्य प्रदेश में या फिर हम कहें चित्रकूट में ऐसी एक जगह है जहाँ पर लोग अपने दुख के समय में ही आते हैं। अर्थात जहाँ पर लोगों को शांति मिलती है वो स्थान उनको तभी याद आता है जब उनके ऊपर कोई विपदा विपत्ति या दुख आता है। उसके पहले उनको कोई भी होश नहीं रहता उस स्थान का। जब उनके ऊपर विपत्ति आती है तभी वह उस स्थान को याद करते हैं और शांति पाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो रहीम जी यह समझाना चाहते हैं कि जो दोहा होता है उसमें काफ़ी सीमित शब्द होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका अर्थ बहुत ही गहरा और बड़ा होता है। अगला, धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय, उधती उधती बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। इसमें रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ का जल सागर के जल से महान होता है, क्योंकि कीचड़ के जल से कितने ही लघु जीव प्यास बुझाते हैं, लेकिन सागर का जल अधिक होने पर भी वह पीने के योग्य नहीं रहता। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। मतलब यह है कि महान वही है जो किसी काम आए। बड़ी आकृति लेने से कोई मतलब नहीं होता है। हमें हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए, योग्यता प्राप्त करनी चाहिए कि हम दूसरों के काम आ सके। वही महान है जो दूसरों के किसी काम आए। जैसे कि सागर इतना बड़ा होता है, इसके बावजूद भी उसका पानी पेय नहीं होता है, पीने योग्य नहीं होता है। वहीं कीचड़ जो है उसका जल कितने ही लघु जीव की प्यास बुझाता है, कितने ही जीव जंतुओं की प्यास बुझाता है। अगला दोहा है, नाद रिझ तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझे हूँ कुछ ना दे। इसका अर्थ यह है, इससे यह समझाना चाहते हैं रहीम जी कि संगीत की तान पर रिझ कर हिरन शिकार हो जाता है, उसी तरह मनुष्य भी प्रेम के वशीभूत होकर अपना तन मन और धन न्योछावर कर देता है। लेकिन वह लोग पशु से भी बदतर हैं जो किसी से खुशी तो पाते हैं पर उसे देते कुछ नहीं। इससे रहीम जी यह कहना चाहते हैं कि लोग जैसे जो मृग होता है वह संगीत में रिझ कर शिकार बन जाता है शिकारी का, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जो है वो प्रेम में आकर अपना तन मन धन सब न्योछावर कर देते हैं। लेकिन वह मनुष्य जो हर समय दूसरों से खुशियां लेते हैं परंतु उनको कुछ भी नहीं देते, कुछ भी प्रदान नहीं करते, वह पशु से भी बदतर होते हैं। अगला दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को
मथै न माखन होए। इससे रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना बहुत कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं बना सकते, ना उससे मथ कर मक्खन निकाला जा सकता है। अर्थात हमें कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, हमें नाप तोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर बात बिगड़ गई तो वो दोबारा उसको बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। अगला दोहा है, रहीमन देखि बड़ेन को लघु रहीमन देखि बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इससे रहीम जी कहते हैं कि बड़ी से बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, अर्थात बड़ी वस्तुओं को देखकर छोटी वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए। उनका भी अपना एक महत्व होता है, उनकी भी अपनी एक पहचान होती है। जैसे कि जो छोटी सी सुई होती है उसका काम वह बड़ी सी तलवार भी नहीं कर सकती। अर्थात कि हमें छोटी वस्तुओं को भी सम्मान देना चाहिए, उनका भी आदर सम्मान करना चाहिए और उनको भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर छोटी वस्तु कर सकती है जो काम, वो बड़ी वस्तु नहीं कर सकती, जैसे कि तलवार और सुई। अगला दोहा है, रहीमन निज संपत्ति बिना कौ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सकै बचाए। रहीम कहते हैं कि संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य कमल की कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे फिर भी उसे बचाया नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले, किंतु उसकी वास्तविक रक्षक तो उसकी निजी संपत्ति ही होती है। अर्थात कि हमें अपने कठिन समय में अपना निजी धन दौलत ही काम आता है, न कि वह बाहरी सहायता और वास्तविकता। इसमें वास्तविकता यह है कि हमें अपनी निजी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, उससे ही हमारी सहायता होगी। अगला दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। यह हमारे पाठ का आखिरी दोहा है और काफ़ी प्रचलित है। इसका अर्थ यह है कि पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है और इसे बनाए रखना ही हमारे लिए लाभदायक होगा। यदि पानी समाप्त हो गया तो ना तो मोती का कोई महत्व है, ना मनुष्य का और ना आटे का। पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है, पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा बेकार है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में पानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें हमेशा इसका महत्व समझना चाहिए और इसे संभाल कर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर पानी विलुप्त हो गया तो ना तो मोती का कोई महत्व होगा, ना मनुष्य का और ना ही आटे का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।